शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 2 फरवरी 2007। टॉपिक है सर्व परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। भगवान से प्राप्त संपन्न आत्माओं की निशानी। क्या क्या भगवान से प्राप्त होता है, मिलता है, उसकी निशानी है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। 3 शब्द हैं, तीनों अंग्रेजी के हैं, यानी पवित्र, सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी। ये भगवान तुम्हें देता है तीनों चीज। संपूर्ण पवित्रता देते हैं, नारायण जैसा सर्वोच्च हाईएस्ट पद देते हैं, और लक्ष्मी उनके साथ देने से रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये प्राप्ति भी भगवान से ही होती है, ये संसार नहीं दे सकता है। आज विश्व परिवर्तक अपने साथी बच्चों से, जो विश्व परिवर्तन में सहयोगी हैं, उनसे मिलने आया है। तो बाबा ने हर बच्चे के माथे पर 3 ईश्वरीय विशेष प्राप्तियों की रेखाएं देखी। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में कि तुम सब होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट हो। ये 3 विशेष प्राप्तियां प्रत्येक को हैं। इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है जानते हो? पवित्र बनना ही इसका नींव है, फाउंडेशन है। कहीं कोई भी आपसे पूछे क्या है ज्ञान की फाउंडेशन, नींव क्या है? पवित्र बनना। पहले भी लिख दिया था, रामचरितमानस में भी था कि निर्मल मन जन सो मोय बाबा, मोय कपट छल छिद्र न। तो हमको निष्कपट, निर्मल यानी पवित्र बनना ही होगा हृदय से। कपटी हो और छली हो, पाखंडी हो, बाबा को पसंद ही नहीं, फेंक देता है। तुम सब बच्चे, मैं हर एक बच्चा होलीएस्ट बनेगा ही बनेगा, तभी तो बाबा का है। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक नहीं रहेगी कि शरीर को पवित्र बना दिया, ब्रह्मचारी हैं सब साधुओं की तरह। नहीं, तुम्हारी पवित्रता मन, वाणी, कर्म, संबंध और संपर्क 5 चीजों में होनी चाहिए। ऐसे ही तुम पवित्र बनो। मन से भी पवित्र, वाणी से भी पवित्र, कर्म से भी पवित्र, संबंध और संपर्क में भी पूर्ण पवित्र। ये 5 चीजें होती और इन सब में पवित्र बनना है। कोई संबंध तुमसे निभा रहा है, उसके साथ तुम्हारा पवित्र संबंध होना चाहिए। कोई संपर्क में भी तुम्हारे आए तो भी पवित्रता दिखे उसको कि हाँ ये कोई पवित्र आत्मा है, जिनसे मैंने बात करी, जिन्हें मैंने देखा। आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि, मध्य और अंत तीनों ही परिस्थिति में पवित्र रहती हो। जैसे ही बाबा के बने तब भी हर स्थिति
पवित्र ही रहना है। ये अंतिम समय है, अभी भी मध्य में भी आप पवित्र रहते हो। देवताएं बनते हो तब तो पवित्र रहते ही, आदि मध्य और अंत, तीनों काल में पवित्र। कैसे बाप इसे डिटेल में समझाता है, सुनो ध्यान से। पहले पहले जब आत्माएं परम धाम में रहते हो, घोर में, तो वहां भी हॉलीएस्ट ऑफ द होली होते हो, पवित्रतम जिसे कहते हैं। हॉलीएस्ट ऑफ द होली मतलब पवित्रतम। फिर जब आप नीचे उतरते हो, आदि में आते हो, शुरुआत में, तो आदि काल में भी देवता रूप में भी आप होलीएस्ट आत्मा ही रहते हो, कम नहीं होते। होलीएस्ट का अर्थ ही है परम पवित्र आत्मा की स्थिति। पवित्र आत्मा की विशेषता बताता हूं। प्रवृत्ति में रहते भी संपूर्ण पवित्र रहना, ये होलीएस्ट आत्मा की निशानी है। यानी गौर ग्रस्त है, सब है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते भी संपूर्ण, किसी से भी अटैच नहीं हो, डिटैच हो सबसे, किसी से भी अटैच नहीं, किसी से भी लगाव नहीं है, संपूर्ण पवित्र। और भी अनेक पवित्र तो बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की यह विशेषता है कि आप सपने में भी, आपके मन बुद्धि में अपवित्रता टच नहीं हो सकती है। आपका मन और बुद्धि दोनों इतने पवित्र होते हैं जिन्हें देह की स्मृति तक नहीं आ सकती। इसीलिए आप सतयुग में भी आत्मस्मृति में रहते हो और पवित्र बने रहते हो। आप आत्मा के साथ आपका शरीर भी पवित्र ही रहता है। इसीलिए आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता से आप देव आत्म रूप में रह पाते हो, देव आत्मा कहलाते हो। वही श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति होती है। जैसी परमधाम में है, देवता बनने पर भी वह खंडित नहीं होती। देवता बनने पर सिर्फ आप पवित्र ही नहीं बनते, होलीएस्ट ही नहीं बनते, बल्कि उतना ही हाईएस्ट भी बन जाते हो। नारायण स्वरूप, नारायण और नारायणी कहलाते हो, राधा कृष्ण कहलाते हो, परम पवित्र। और इस समय भी, अंत में भी, इस समय क्या है? अंत है संसार के, इस ड्रामे के खेल का। सबसे ऊंचे से ऊंचे तुम ब्राह्मण आत्मा बने हो और ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। ये अंत है। यहां भी मन, वाणी और कर्म से आपको हर हालत में पुनः पवित्र हो जाना है, और आपको सहजता होती है उसमें कि पवित्र बनना सरल है, अपवित्र बनना कठिन है, और मर्यादित होना कठिन है आपके लिए।
आपके लिए पाप करना बहुत कठिन है, पुण्य करना बहुत सरल है, अंत जन्म में भी। तो बाप यह सब समझा रहा है, आदि में परम धाम में हाईएस्ट स्थिति में हो और अंत में बाबा के साथ हो, अभी अभी। इस तरह से आदि, मध्य और अंत, तीनों स्थिति बनाई। बस इसका यही मतलब है, ये नहीं कि आप मध्य का मतलब कुछ और समझ जाए। अगर आप मध्य को द्वापर में भी ले जाते, कई बच्चे ले जाएंगे, घसीटेंगे, नहीं ऐसे कैसे मान लें, तो भी आपके बुद्धों की पूजा पूज्य आत्माओं के रूप में ही होती है। और आपके लिए, आपके विग्रह को स्थापित करने के लिए अति सुंदर सुंदर मंदिर बनाए जाते हैं। और उनमें सोने चांदी आदि के अनेक प्रकार के भव्य और दिव्य नक्काशियां की जाती हैं और कितनी विधि पूर्वक वहां आपकी पूजा करी जाती है। जितनी विधि पूर्वक आप देव आत्माओं की पूजा आपके मंदिरों में होती है, उतने औरों के मंदिर बनते होंगे, लेकिन विधि पूर्वक पूजा मात्र आप देवता स्वरूप में ही आपके मंदिरों में होती है। अगर तुम उसे भी मध्य मानते हो तो ऐसा स्वीकार करो। तो अब बताओ, हाईएस्ट भी हो ना, तो हाईएस्ट के साथ रिचेस्ट भी हो। दुनिया में तुम्हारा टाइटल ही है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे धनी। बाप तो आपको ऐसा भी नहीं मानता, इससे भी श्रेष्ठ मानता है। बाप आपको एक टाइटल देता है कि आप श्रेष्ठ आत्माएं, रिचेस्ट इन द कल्प हो। क्या कह रहा बाबा? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं कह रहा, पूरे कल्प में आप धनी ही हो। आपसे धनवान, ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिमान कोई नहीं है कल्प पर। बोलो, रिचेस्ट इन द कल्प कहा है तो सारा कल्प रिचेस्ट हुआ ना। अपने खजाने, क्या यह सब जो बाप ने तुम्हें याद दिलाए हैं, स्मृति में लाए हैं, आपको इतने खजाने बार बार स्मृति में रखने चाहिए कि हमसे प्यारा भगवान को कोई नहीं है, इसलिए भगवान हमारी सदैव रक्षा करता है, सदैव हमारी सामर्थ्य को पैदा करता है और हमारे उस सामर्थ्य से हमारे पूज्य स्वरूप को स्थित करता है। विग्रहों में जाकर वो चमत्कार दिखाता है संसार, इसके पीछे भी भगवान ही है। इतने साक्षात्कार होते हैं, शिव बाबा द्वापर युग से एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए
तुम सब इन खजानों की स्मृति में वापस लौट आओ। तुम्हें ये खजाने दिखने लगे, स्मृति आ जाए, तो भगवान से प्रेम बढ़ जाए, अथाह हो जाए, और इन अपने अविनाशी खजानों को इस जन्म में प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ कि फिर से मुझे इस नए कल्प के लिए समस्त खजाने प्राप्त करने हैं, जो मेरे फिर से अनेकों जन्म चलेंगे। ऐसा पुरुषार्थ कि मैं पवित्र हूं। होलिएस्ट बनने पर ही रिचेस्ट हो और होलिएस्ट बनने पर ही हाईएस्ट हो। पहला फाउंडेशन है होली बनना, पवित्र बनना। ये अनेक जन्म चलता है, ये पवित्रता का खजाना होने से जो हाईएस्ट पना है और रिचेस्ट पना है, ये अनेकों जन्म तुम्हारे सामने है। आपने अभी भी देखा ना, अनेकों ने देखा कि जो लोग जमींदार आदि हुआ करते थे आपके टाइम में, सब वो सब पालकियों पे चल रहे हैं, कोई रथों में चल रहे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होती थी। वो पैदल नहीं चलते, भले ही 4 आदमी ले जाए, 2 आदमी ले जाए, कोई तरह की भी पालकी हो। 4 वाली पालकी अलग होती थी खाट जैसी, 2 वाली अलग होती थी, कम जगह घेरे, आगे पीछे कहार, 2 इधर लग गए, 2 उधर लग गए। तो रिचेस्ट और हाईएस्ट व्यक्तियों को हमेशा सम्मान पूरे समाज में, परिस्थितियों में भी होते हुए भी उनको विशेष हिदायत रहती है। तो तुम्हें विशेष पालना पोषना, ये तुम्हें नशा आ जाना चाहिए कि तुम अति विशेष आत्मा। मीठे बच्चों, तुम्हारे खजाने पता है अनेक जन्म क्यों चलते हैं? बाबा पूछ रहा प्रश्न। अब तुम कहेंगे हमारे खजाने अनेक जन्म कैसे चलते हैं? क्योंकि कोई के भी खजाने और के अनेक जन्म नहीं चल सकते। तुम्हारे इसलिए चलते हैं कि तुम्हारे खजाने आध्यात्मिक हैं, इसलिए अनेकों जन्म आत्मा के साथ चलते हैं। इनमें कौन कौन से खजाने हैं याद है या बाप बताए? सर्वप्रथम है शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, सुविचार। श्रेष्ठ संकल्प, वो खजाना पे कि हमें शुभ ही सोचना है, श्रेष्ठ ही सोचना है। और वर्तमान समय का खजाना भी, ये सभी खजाने आपके जन्म जन्म साथ चलते ही रहते हैं। चाहे वो ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, श्रेष्ठ संकल्प हो और समय, ये 5 खजाने हैं। ये इस जन्म में पुनः प्राप्त करो। जब भगवान तुम्हें ये खजाने से भर रहा है, तुम शक्तियां भी बाबा से ले लो, ज्ञान भी ले लो, गुण भी ले लो और श्रेष्ठ संकल्प भी ले लो और श्रेष्ठ समय में भी स्थित हो जाओ, जिससे ये खजाने एक जन्म में प्राप्त होंगे। और सभी खजाने दाता भगवान द्वारा, परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए हैं। यह नशा तुम्हें अविनाशी हो जाए इन खजानों के प्रति कि ये तो भगवान के दिए हुए हैं, ये अविनाशी खजाने हैं, ये मेरे कभी नष्ट नहीं हो सकते। मेरा विचार, मेरे श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कभी नष्ट नहीं होगा, श्रेष्ठ समय का खजाना नष्ट नहीं होगा, गुण, श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ शक्तियों का खजाना मेरा कभी खत्म नहीं, क्योंकि जो भगवान ने दिया है, ये प्रकृति जन्य नहीं है, ये परमात्मा जन्य है।
इसलिए हमारे खजाने अविनाशी हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। इस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करने के लिए ही तुम इस समय सहज योगी बन जाओ कि मेरे को तो बाबा ही याद करना है, उसके पास ही ये खजाने हैं और वही पुनः मुझे प्राप्त हो जाएंगे। उसके संपर्क से, उसके संबंध से, उसके साथ से। तुम बचे इन खजानों को याद की शक्ति से जमा कर लो। याद करो इन खजानों कि भगवान के साथ आने से 5 तरह के खजाने मुझे स्वतः याद आ जाएं, वो मुझे मिलने लगेंगे। कि भगवान जैसे गुण, भगवान जैसा ज्ञान, भगवान जैसी शक्ति, ये सब खजाने तीनों ये हैं ही हैं। और भगवान जैसे सुविचार, कल्याणकारी विचार, संकल्प, और भगवान जैसा श्रेष्ठतम समय है जहां भगवान से मेरी मुलाकात हो रही है। कभी भूलना नहीं है। इस समय इन सभी खजानों से तुम फिर से संपन्न बन करके बेफिक्र बादशाह बन जाओ, बेफिक्र हो जाओगे। बाप मिला तो सब मिला। बाबा याद रहे, ये 5 खजाने याद रहे। अगर कोई विकल्प आ रहा है तत्क्षण नहीं, ये बाबा का खजाना नहीं है, ये कोई मायावी शक्ति है जो मेरे अंदर में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा का संकल्प पैदा हो रहा है। नहीं, मुझे ये कट करना है, मुझे इन बादलों से ऊपर चले जाना है। ये मायावी बादल है, कारणों से इस कालेपन से, कालिमा से ऊपर चले जाना है। ज्ञान सूर्य ऊपर है, इसलिए विचारों को श्रेष्ठ करने में, संसार के विचार आवे, संबंधों के विचार आवे, इस संसारी कर्म के विचार आवे, तो आप उन्हें झटकट कर देना चाहिए। नहीं, मैं तो बाबा की याद में हूं, मैं तो सूक्ष्म वतन, मूल वतन जा रहा हूं। ये देह के, यहाँ के ये विचार मुझे घेर नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, मेरे पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तुरंत तत्क्षण आप उस स्थिति में चलोगे। बेफिक्र बादशाह बनो। बोलो, कोई फिक्र है? हाँ बाबा, फिक्र, हाँ है फिक्र, बोलो। क्योंकि ये खजाने जो हैं, ये ऐसे खजाने तुम्हें देता हूं मैं, इनको ना तो कोई चोर लूट सकता है तुमसे। आपका गुण, आपका ज्ञान, आपकी शक्तियां, आपके संकल्प और आपका समय कोई लूट नहीं सकता। कोई न चोर लूट सकता है और ना ही राजा आपसे इसको खा सकता है। आपको राजा भी नहीं ले सकता कि टैक्स दे दो इसके ऊपर। आप खुश क्यों हो? आप पवित्र क्यों हो? आपको ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सारी चीजें कैसे प्राप्त हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स है क्या? नहीं है। तो राजा भी नहीं ले सकता, इसे कोई पानी नहीं डुबो सकता, इसे आग नहीं जला सकती। ये अनेक तरह से सेफ है, इसीलिए इस खजाने को पाकर तुम बेफिक्र बादशाह हो जाओ कि मुझे परमात्मा समान गुण, ज्ञान, शक्ति और परमात्मा जैसे संकल्प, परमात्मा जैसा सुखमय समय मिल गया है, आनंदमय समय मिल गया है, ज्ञानमय समय मिल गया है। मैं बेफिक्र, मुझे पास सब कुछ है। ये शरीर पर नहीं है। शरीर को गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए। आत्मा को जो चाहिए वो यही है। ये बेफिक्र बन जाओ। और बेफिक्र बनने का अर्थ ये है कि ये खजाने सदा याद रहे। ये याद में सहायक हैं, ये याद का हिस्सा है।
जैसे बाबा याद रहे मतलब बाबा का गुण याद रहे, बाबा का ज्ञान याद रहे, बाबा की शक्ति याद रहे, बाबा जैसे संकल्प याद रहे, बाबा जैसा समय याद रहे। ये खजाने स्मृति में रखो। अगर तुम में से किसी ने भी ये स्मृति में सदा रख लिए तो याद बहुत सहज हो जाएगी। ये वचन है भगवान का, बहुत सहज याद रहेगा, क्योंकि आपको बाबा के गुण याद हैं, बाबा की शक्ति याद है, आपको याद है, तो बाबा की याद सहज हो गई। इसलिए बाबा को कभी भी बाबा अकेला याद नहीं करना है, बाबा को गुण याद करने हैं, बाबा का ज्ञान याद करना है, बाबा की शक्ति याद करनी है, बाबा के संकल्प याद करने हैं, शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प। सबसे ज्यादा याद का आधार क्या होता है? संबंध और प्राप्ति। याद किसकी आती है तुम्हें इस दुनिया में भी? अभी कोई तनख्वाह दे रहा हो या किसी से हमारा रिश्ता नाता, आप कहाँ जाते हो दिन भर? घूमने घामने, कुछ करने, क्रिया करने, फिर रिश्तेदार है, मेरे के यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि उनके हमारा रिश्ता है, यही करते हो ना? है? या उनसे कुछ प्राप्ति हो रही है इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा, तनख्वाह मिलेगी, या दुकान पे इसलिए जाना पड़ेगा, वहाँ से भोजन व्यवस्था, ग्राहक आएंगे, फिर हम सामान बेचेंगे। दो ही चीज़ें होती हैं। बाबा कहते हैं किसी की भी याद का सबसे बड़ा फाउंडेशन है प्राप्ति और संबंध। वही याद आएगा जिससे आपकी प्राप्ति होगी आपको कुछ, या जिससे आपका कोई रिश्ता होगा, या दोनों होंगे। जिसको जितना ज्यादा जिसका प्यारा संबंध होता है उसकी याद उसे स्वतः आती है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं था, कोई याद नहीं थी, बच्चा पैदा हुआ और उसकी याद भी आ गई, तो संबंध बना, मान लो सगाई हो गई, रिश्तेदारी जुड़ गई, तो उसकी याद भी आ गई। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी उसकी याद स्वतः आने लगती है, भले ही कुछ भी है। अभी मोहिनी कभी भी आती है ना घर में, तो क्या ही बात होगी, उसके ससुराल की, उसके दूल्हे की बात ही कुछ होगी, कोई और कुछ करेगा उससे, वो कुछ करेगी, क्या हुआ? संबंध जुड़ गया। अभी पहले आ रही है क्या? पहले नहीं आ रही है। अभी क्यों आ रही है? देखता हूँ ना मैं, तो ये देखो कितनी याद में कैसे डूब गए, कैसे डूब गए। लेकिन हम क्यों नहीं डूब रहे उससे? कि हमारा उस प्यारे से प्यारा जो भगवान है उसके साथ प्यारे से प्यारा संबंध हो जाए। तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्या बाबा बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं सपने में, क्या क्या आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। वहाँ क्या है? स्थूल फोन चलाना पड़ेगा, वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी, तब स्थूल संबंध याद आएगा, तब उससे प्यार भी बढ़ेगा। लेकिन भगवान के साथ तो आपके पास सारी कनेक्टिविटी है, ना कोई डायलिंग करनी है, बस संबंध को प्यार से निभाना है। क्योंकि संबंध में प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है तो प्रेम को याद करना कभी कठिन नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, सहज और स्वतः आता है याद। उल्टा उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए उदाहरण है, गोपियों के ले लो, किसी के भी। क्या है? कृष्ण के साथ गोपियों का संबंध है प्यार का, और प्यार को भूलना फिर वो जाने के बाद भी मुश्किल हो रहा है कि वो आ गया मटकी तोड़ेगा, अभी कुछ भी करेगा, हमारे साथ अटखेलियां करेगा, हमारे साथ खेल पाल करेगा, हमें गुदगुदाएगा, हमें बहलाएगा, हमें चौंकाएगा। आपका बच्चा भी
आपके घरों में क्या ही करता है वो दिन भर आपके साथ? क्यों उसकी याद आती है आपको? क्योंकि वो कोई ऐसी घटनाएं घटित करता रहता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं, इससे वो याद आता रहता है। बच्चे ने ये कहा, ये मांगा, ये खाया, ऐसे तोड़ दिया, ये ऐसा कर दिया, बस उसकी याद। फिर उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसे भगवान के साथ हो रहा है? चेक करो। क्या भगवान अपना सा लग रहा है? खास सा लग रहा है? उसकी प्राप्ति, उससे ये सब प्राप्ति होगी, 5 चीजों की अखुट खजाने आपको मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? इसलिए भगवान आपको सुना कि ये याद जिस किसी की भी इस दुनिया में आ रही है देह की, उसके पीछे 2 ही मूल कारण है। बाबा ने क्या बताया? एक संबंध, एक प्राप्ति, बस। तो भगवान से प्राप्ति बता दी और भगवान से संबंध भी है आपका, अनादि और अविनाशी संबंध है, अखुट संबंध है, वही आपका है मान। तो अब तो याद करो, बाप सभी संबंधों का आधार स्वयं को बना दिया है कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। बाबा ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा सिर्फ बेटा हूं, बेटी हूं, पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बंधु हूं, मित्र हूं, सखा हूं, सब बन गया। सर्व संबंध, तुम्हें मुझे जिस संबंध से मानना हो अपना मान लो, बस। लेकिन सर्व संबंध का आधार मैं ही हूं, ये स्वीकार कर लो। सभी तुम सब बच्चे अपने को सहज योगी अनुभव करना शुरू करो, क्योंकि आप सबसे भगवान का प्रेम का संबंध भी है और प्राप्ति भी उससे अथाह है, वही आपका है। इसलिए सहज योग अनुभव करो, मुश्किल योगी मत बनो। बाबा याद करना पड़ रहा है, बाबा को भूलना मुश्किल हो जाए, याद न करना पड़े। सहज योगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल योगी बनते हो या कभी सहज कभी मुश्किल हो जाते हो। क्या है अभी स्थिति? चेक करो अपनी अपनी। जब मुझ बाप को तुमने अपना सर्वस्व मान लिया, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही, तू माता पिता बंधु सखा। जो गाया ऐसे गाने के लिए नहीं है कि तुम्हें माता पिता, तुम्हें फिर श्लोक गा दिया, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें फिर, लेकिन मान नहीं रहे। मान रहे हैं माता को अलग, पिता को अलग, सखा को अलग, संबंधी को अलग, भगवान को मान ही नहीं, लेकिन गा रहे हैं सिर्फ तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें, क्योंकि धन भी याद आता है, इसलिए विद्या भी याद आती है। पद मेरा क्या है, मैं फलाना हूँ, कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा IAS हूँ, IPS हूँ, कोई भी पद है आपका, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसलिए तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो सर्व संबंधों से जब तुम मुझे याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा भूलना। प्रेम से याद करो तो याद और प्राप्तियों से याद करो। प्रेम से तो करो ही करो कि भगवान से मुझे 5 खजाने मिल रहे हैं, उन प्राप्तियों से याद करो। सुविचार भगवान ही देगा, कोई और नहीं देगा। संसार तो तुम्हें क्या ही देता है? कुविचार देता है। शुभ कर्म भगवान ही देता है, कुकर्म संसार देता है। ईश्वरीय 5 खजाने सदैव याद रहे। तो सर्व प्राप्तियां याद करो और सर्व प्राप्तियों के तुम स्वयं भी उन प्राप्तियों को प्राप्त करके दाता बन करके
सर्व को दो। प्राप्त हुआ है तो उसकी निशानी क्या है? जो मुझे प्राप्त, उसकी निशानी क्या है? कि उसे दूसरों को दिया जाता है। संसार से हमें दुख मिला है तो हम दुख दूसरे को दे रहे हैं। अशांति है, उनने हमें टेंशन दिया इसलिए तुम पे निकल गया। क्या करते हो आप आके घर में? झुलाते हो। वो उनकी वजह से हुआ। पापा बैठे थे बगल में इसलिए तुम पर गुस्सा आया, उनसे तो कछु नहीं कह सकते। अरे भाई क्यों आया? क्यों ही आ रहा है गुस्सा? मतलब संसारी मनुष्य जो दे रहे हैं वो तुम्हें संसार में बांटना आ गया, लेकिन ईश्वर जो दे रहा है उसे हमें बांटना नहीं आ रहा है। भगवान हमें याद नहीं है, इसलिए हमें संसार याद है, संसार के कर्म याद है, संसार का लेन देन याद है। तो संसार के स्वभाव संस्कार हम एक दूसरे में दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। चाहे दुख के हैं, चाहे अशांति के हैं, चाहे क्रोध के हैं, काम के हैं, लोभ के हैं, मोह के हैं, ईर्ष्या के हैं, भय के हैं, सब एक दूसरे को बांट रहे हैं। कहाँ देखा वहाँ देखा, इसलिए मैं विचलित हो गया। वो टीवी में देखा इसलिए मेरे को ये बड़ा दिक्कत हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। कह रहे हो ना सब कुछ। यानी प्राप्तियां हैं, उसकी निशानी है कि उसे दूसरे को बांटिए। तो आनंद बांटिए, प्रेम बांटिए, ज्ञान बांटिए, सुख बांटिए, पवित्रता बांटिए, शांति बांटिए, क्योंकि वो भगवान ने तुम्हें दी है। सुविचार बांटिए, शुभ संकल्प, कल्याणकारी भाव, तब समझ जाना कि भगवान ने मुझे दिया है। तो सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न जरूर अनुभव करो। चेक करो क्या करते हो। पूछ रहे, बताओ करते हो? खजानों को क्या करना है? सिर्फ इकट्ठा करना है क्या? कोई भी खजाने आप भगवान के दिए हुए हों या बाप के, जहाँ के संसार लौकिक बाप के दिए हो, आप क्या करते हो? उनको यूज करते हो, तभी बढ़ते हैं। तो भगवान के भी खजाने सहज विधि है, जो बाबा ने तुम्हें समझा दी, सुना दी कि जो प्राप्त हो रहा है उसे बांटिए तो बढ़ेगी। वो अविनाशी और अखुट है। जितना खोटेंगे, जितना बांटेंगे, जितना देंगे, उतना ही और बढ़ता जाएगा। और उन अविनाशी खजानों को बढ़ाने का तरीके के साथ साथ खजानों को प्राप्त करने की विधि है, बिंदु स्वरूप बन जाओ। उनका अहंकार मत करो। मेरे पास बहुत कुछ है तो यहाँ पे अहंकार आ जाता है लोगों को। नारद को जैसे आ गया ना अहंकार 2 मिनट में ही कि मैंने देखो काम जीत लिया, अहंकार आ गया, मैं तो शिव के समान हो गया। ये विधि है, बिंदु बन जाओ, निरअहंकारी बन जाओ, निराकारी बन जाओ, निर्विकारी बन जाओ। जैसे विनाशी खजाने पर कोई एक और बिंदी लगाते हो तो वो खजाना 10 गुना हो जाता है। एक और लगाया तो 100 गुना हो गया, एक और लगाया तो 1000 गुना हो गया, लाख गुना हो गया, करोड़ गुना हो गया, पदम गुना हो गया। अब बिंदी लगाते जाते हो, खजाना बढ़ता जाता है। वैसे ही इस अविनाशी खजाने को जमा करने की विधि भी यही है कि तुम बार बार बिंदी लगाओ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु हूँ, मेरा बाबा भी अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु है, और ये ड्रामा भी बीत गया सो बिंदी, फुल स्टॉप। मुझे बीते हुए ड्रामे को बार बार याद नहीं करना है। जो बीत गया, परिस्थिति बीत गई, दुख बीत गया, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब विकृति बीत गई, तो उसे बिंदी लगा दो, उसे वापस स्मृति में मत लौटाओ, जिससे तुम्हारा ये खजाना बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी होती है? डॉट, बिंदी। कुछ भी नहीं आता हो, बस पेन रख दिया तो लग गया, पेंसिल रख दी तो लग गया। सबसे सहज है, न घुमाना है, न टेढ़ा करना है,
कुछ करना ही नहीं, सबसे सहज क्या है? अच्छा, मात्र रख भी दिया अगर तुमने कागज पे तो लग गया। बिंदी लगाना इतना सहज है, तो बिंदी को सेकंड में याद करो, कितनी खुशी होगी। सभी खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बन जाना, अधीन नहीं रहना है, न माया के, न परिस्थिति के, न समय काल के। तुम्हें अधिकारी बनना है सबका। काल भी, समय भी तुम्हारा कैसा है? ईश्वर का दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? वो तो हम तो क्या करें, अधीन हो गए काल के, काल ने ऐसा कर दिया। नहीं, तुम अधिकारी हो। तुम सब बच्चों को बाप ने विशेष रूप से 3 संबंध का अधिकार दिया है। ध्यान से फिर से सुनो कि भगवान ने क्या किया है। 3 अधिकार कौन कौन से दिए हैं? बाबा ने तुमको क्या क्या दिया? वह तुम्हारे लिए बाप बना, तो बेटे का अधिकार दिया। शिक्षक बना, तो शिक्षा का अधिकार दिया। और गुरु बना, तो गुरु का भी, बाप, शिक्षक और गुरु तीनों का अधिकारी बनाया है। भगवान ने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मेरे बच्चे भी हो, तुम मेरे स्टूडेंट भी हो, और तुम मेरे चेले भी हो। ये बनाया है तुम्हें। तुमने मुझे बनाया, बाबा कहता है, तुमने मुझे पिता, शिक्षक और गुरु बनाया, मैंने भी तुम्हें अपना बनाया। इन रूपों से, इन तीनों संबंधों से पालना मैं भी कर रहा हूं, तुम्हारी पढ़ाई भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दे रहा हूं, और सदगुरु द्वारा तुम्हें वरदान भी देता हूं रोज। कोई ऐसा दिन है जिस दिन भगवान वरदान नहीं देता हो? आप बता दीजिए। रोज देता है ना? तो मैं सदगुरु बनकर रोज तुम्हें वरदान देता, क्या और नहीं देता? कितना सहज वरदान देता हूं। तुम बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार देता हूं। यह जन्मसिद्ध अधिकार कि तुम मेरे बच्चे हो, यह बाप के वरदान से तुम्हें प्राप्त हुआ है। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक कर रहा है। आप सब भी अपने समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ या नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो काम करते हो, क्या उस कर्म से आप स्वयं संतुष्ट हो? कोई भी कर्म कर रहे हो, वो तुम्हें और अच्छा लग रहा है कि ये तो और करना चाहिए था, बस इतना ही? कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही है क्या? चेक करो। कि हम इसको और बार बार करें, बार बार करें, रोज करें, नित्य करें। अपने उस कर्म से स्वयं संतुष्ट हो क्या? जिसके साथ काम किया, क्या वह संतुष्ट हुआ तुम्हारे साथ? चेक करो। तुमने किसी को ज्ञान दिया, या तुमने किसी के साथ दिन भर जो कुछ भी कर्म किया, जो कोई भी आपके पास आया, जो भी आप कर्म करते हो, उससे दूसरा सेटिस्फाई है क्या? तो समझना, दूसरे अगर आपके कर्म से संतुष्ट हैं तो जरूर वो आशीर्वाद ही देंगे और आपकी उन्नति होगी। यह हर एक को चांस है, जो कुछ कर रहे हैं। कोई कहे हम तो कुछ काम ही नहीं, झाड़ू ही लगा। क्या उस झाड़ू लगाने से तुम्हारा दूसरा आदमी संतुष्ट है कि हाँ झाड़ू बहुत अच्छी लगी? खाना तुमने बना दिया किसी को, हाँ खाना बहुत अच्छा है, मीठा बोल ही बोल दिया, बहुत अच्छा बोला। चेक कर हर जगह। अगर दोनों में संतुष्टता है, तुम में भी और सामने वाले में भी, तो समझो कि यह कर्म तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। अगर स्वयं में या जिससे संबंध है उसमें
जिसके लिए आपने कर्म किया उस वह संतुष्ट नहीं हुआ तो याद रखना वह कर्म का खाता जमा नहीं होगा, चाहे आप कितने ही कर्म कर करके मर जाना। आप कहेंगे मैंने तो बहुत पुण्य किया, उस पुण्य से दूसरा संतुष्ट है क्या? पाप कर रहे हो उससे तो वो मान जाता है, अरे भैया इसने तो बड़ा पाप कर दिया मेरे साथ, और रो पड़ता है, चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, समझ में आ जाता है कि यार इससे पाप हो गया, दुख दे दिया, अशांति फैल गई। लेकिन पुण्य से कोई संतुष्ट हुआ कि नहीं? आशीर्वाद देने को तैयार हुआ कि नहीं? चेक करो। दिन भर हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समय की भी सूचना देते रहते हैं कि वर्तमान संगम का समय है, सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, इस संगम की श्रेष्ठ कर्म में बीज बोने का समय है। तुमने बड़े कर्म पर कुछ भी बोया हो, कुछ भी एक्टिंग करी हो सतयुग से लेके कलयुग तक, वो मान्य नहीं है। संगम पर श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने से फिर कलप चलेगा। अभी बोलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कर्मों का बीज बोने का टाइम है। तुम अपने काम इस समय क्या कर रहे हो? मीठा बोल रहे हो कि नहीं? आप जिंदगी भर मीठे बोले और संगम पर नहीं बोल रहे, बेकार है, याद रखिए। अभी बोलने का समय, कर्म अभी बो। इस अभी ऐसा कर्म करो जो आशीर्वाद मिले दिन भर रात भर। अब लोग आपको धन्यवाद दें, लोग आपको आशीर्वाद दें, लोग आपको वाह वाह कहें, वाह करो और करो और अच्छा करो। नकली नहीं, खुशामदी नहीं। मान है कि इसने पवित्र बन के दिखाया, श्रेष्ठ बन के दिखाया, योगी बन के दिखाया, ज्ञानी बन के दिखाया, ईश्वरीय बन के दिखाया। ईश्वर महिमा, ईश्वर की भी और आपकी भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है बच्चे। जो अभी कर्म भोगे, श्रेष्ठ कर्म का बीज वही प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलेगा। संगम के समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, या इतना बारीक है, एक सेकंड भी गड़बड़ हुई वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है सेकंड, वो व्यर्थ नहीं जानी। ये नहीं कि हम तो थोड़ी देर के लिए नशे में चले गए थे, थोड़ी देर के लिए सो गए थे, थोड़ी देर के लिए बीमार। कैसे हो गए बीमार आप? कैसे सो गए आप? सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने सबसे सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद करने की एक ही विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सब बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वह शब्द है मैं और मेरा। ये दिन भर आप मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने जो परिचय दिया है कि मैं आत्मा हूँ, अकेला मैं शरीर मत बोलो, सदैव अटेंशन रहे मैं आत्मा हूँ। और मेरा बोलो तो मेरा बाबा है। बस ये चेंज हो जाए। अभी मैं और मेरा जो बोल रहे हो, मैं शरीर हूँ और मेरे ये मेरा घर है, ये मेरी मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, ये मेरा पद है, ये मेरा बोल रहे हैं। ये दोनों में चेंज कर दो। मैं आत्मा हूँ, मेरा बस बाबा है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे साथ है। सोचो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। बार बार याद करो। यही नहीं कि मैं आत्मा हूँ बस बहुत है। गुणों सहित, ज्ञान सहित, शक्तियों सहित याद आए आपको अपनी स्मृति। मैं सर्वशक्तिमान की संतान आत्मा हूँ, मैं बहुत ही प्रेम प्रिय आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली आत्मा। मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा ही अकेला मत बोल दो। जब मेरा शब्द कहते हो तो उस समय एडिशन क्या करो?
जितना बाप में मेरापन लगाओगे उतना ही तुम्हारी याद सहज होती चली जाएगी। सिर्फ मेरा बाबा अकेला नहीं, मेरा बाबा पवित्र है, मेरा बाबा सुंदर है, मेरा बाबा ज्ञानी है, मेरा बाबा निर्विकार है, हर चीज याद है। जितना मेरापन उसके साथ लगाएंगे उसे कभी भूल ना पाओ। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आएगा। मैं इस विधि से सहज और निरंतर योगी बन सकता है हर आत्मा। ये विधि बता रहा है बाप दादा ने। हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओगे तो कितनी लंबी हो जाएगी। बोलो, तुम बार बार स्वमान में स्थित रहो, देहभान में नहीं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, यही याद है इस स्वमान है। तो फिर देह अभिमान के लिए समय ही नहीं होगा जो आ सके। बोलो बच्चे, देह अभिमान होगा तो स्वमान नहीं होगा, याद रख लेना। और जो स्वमान होगा तो देह अभिमान नहीं होगा। एक ही दिन होगी तो रात नहीं होगा, रात होगी तो दिन नहीं होगा। चेक करो स्वमान में रहे क्या देह अभिमान। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृतियों का अभिमान, स्थान, स्मृति। सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। बाबा पूछ रहा है, अटेंशन देकर पूछ रहा, बोलो तुम सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। याद रखना, जितना स्वमान में स्थित हो जाओगे उसकी निशानी है उतना ही आप विनम्र और दूसरों को सम्मान देने लायक हो जाओगे, झुक जाओगे। जितना जो फलदार हो जाता है ना, वो फलदार पेड़ हमेशा क्या हो जाता है, उतना ही झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। उतना ही आप सबसे सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम, राम राम भैया, जय राम जी की, राधे राधे, ओम शांति, जो बोलना है। अब विनम्र हो जाओ, अकड़ू नहीं रहो। सम्मान देना स्वतः आ जाएगा। ये नहीं हम तो ओम शांति वाले से ही ओम शांति करेंगे, राम राम वाले से हम क्यों करें। अहंकार नहीं आएगा। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको उसका प्रत्युत्तर बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से देना आ जाएगा। तो स्वमान में स्थित रहकर कितना सहज हो जाएगा। सभी खुशनुमा रहोगे, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना ही देता है। फिर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा, आप तो राम राम कर रहे हो ना, निकलते में चलते हुए, और वो किसी ने राम राम करी, आपने कायरे तो होते क्यों करी। के इतना कह दिया तो गड़बड़ी हो गई। या तो फिर कोई ने राम राम करी, आप बोले ही नहीं, अहंकार में पाल नहीं है, ऐसा ही है। कुछ कुछ अवगुण दिखने लगे तुम्हें उसके, आपको वो आत्मा दिखाई नहीं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा। तो बाप दादा सदा कह रहा है कि सारे दिन में खुशी कभी गमाना नहीं है किसी कारण से। ये भी नहीं कि उनने हमने करी तो बिन्ने नहीं करी, तैयो सोच रहे हैं भाई हमसे कत्ता ही ना, अब हम बिना देखेंगे। गमाना नहीं है। खुशी एक ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में क्या क्या पता है आपको, क्या क्या छिपा है। उस एक खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। खुशी एक ऐसी चीज, खुशी आ गई माने तीनों चीज आ गई। खुश वही रह सकता है। अच्छा आप बताओ, कोई बीमार आदमी खुशी रह सकता है क्या? निर्धन कोई खुशी रह सकता है? नहीं ना। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों जिसके पास है माने वो खुश है। तो खुशी आ गई तो तीनों आ गए, हेल्थ भी आ गई, वेल्थ भी आ गई, हैप्पीनेस भी आ गई। इसे सदा खुश रहो। खुशी नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। भगवान कह रहा है खुद ही,
तुम्हारे अंदर अगर खुशी नहीं है तो तुम्हारा नीरस जीवन है। इसीलिए खुशी को खजाना भी कहते हैं। खुशी जैसा खजाना नहीं है। कितने भी खजाने हों लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक ही नहीं है। इतनी ताकतवर खुराक है। डॉक्टरों के पास जाते हो बीमार होकर के तो कहते हैं खुराक खा लेना, लेकिन अगर तुमने खुशी की खुराक खा ली तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत न रहेगी। तो वेल्थ भी रहेगी, खुशी से हेल्थ भी रहेगी, और नाम ही है खुशी तो हैप्पीनेस तो रहेगी ही रहेगी। खुशी माने हैप्पीनेस। तो खुशी में तीनों ही है। बाबा ने अविनाशी खुशी का खजाना तुम सब बच्चों को अथाह दिया है, बस तुम इसे बांटो और बढ़ा लो। क्या करो इसको? कैसे बढ़ेगा? मुट्ठी भर दिया, 100 मुट्ठी दिया, अब इसको बांट दो जगह जगह, हर दिन भर रात भर बांटो, ये बढ़ता ही जाएगा, समेटे नहीं समेटेगा। अथाह खुशी हो जाएगी, अखंड हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अविनाशी हो जाएगी। इसीलिए क्यों ये समझो, ये खुशी का खजाना भगवान ने तुम्हें दिया है और बांटने के लिए दिया है। इसी को सेवा कहते हैं। सेवा कोई और चीज नहीं है, खुशी बांटना ही सेवा है। सेवा करो जाओ। सेवा क्या करना है? खुशी बांटने, खुशी का खजाना। कैसे ही कोई खुश हो। बाप का खजाना गवाना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं खुशी का खजाना लिया यूं ही फेंक दिया, सड़ गया, हमें बांटना ही नहीं किसी को। नहीं, गप्पू नहीं बनना है, बांटना ही है, गवाना नहीं है। रख लेते हैं, उतनी मिली उतनी ठीक है। नहीं, दिन भर देखो कर्म से खुशी हुई कि नहीं, दूसरे को संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी मेरे द्वार पर आएगा वो खुश होकर ही जाएगा। कोई भी मुझे दिखेगा वो मेरे को देखते ही खुश हो जाएगा। रास्ते में, चलते में, टेम्पो में, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहाँ चल रहे हो, खुशी का खजाना बांटना है, चारों तरफ फैलाना है। हमारे पूर्वज तो क्या ही बांटते थे। रास्ते चलते तो जो खाते थे, जो उसके बीज होते थे, उन्हें फेंकते थे। जंगलों में जा रहे हैं तो वहाँ फेंक देते थे, कहीं भी चल रहे हैं फेंकते रहते थे। उनको आदत थी फेंकना है, तो खुशी भी फेंकते थे, वो खुश भी रहते थे। बाप दादा ने तुम्हें ये होमवर्क दे दिया आज। भगवान ने क्या दिया है आपको सबको? होमवर्क दिया, पढ़ाया नहीं है सिर्फ, ये घर से करके लाना, ठीक है, और रोज करना है। ये होमवर्क है कि तुम खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। ये अनुभव करके देखो रोज। क्या अनुभव किया है? अगर नहीं किया है तो अब करो और इसे रोज बांटो, अधिक से अधिक बांटो, दिन रात बांटो। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले ऑटोमेटिक जैसे ही तुम बांटने का संकल्प लेंगे वह अपने आप पहले ही बढ़ जाएगी, तभी तो बांट पाओगे। खुशी बढ़ जाएगी, एकदम से खुशी अंदर आ जाएगी, तभी तो बांट पाओगे। आती जाएगी। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश हो जाओगे। तो सभी ने होमवर्क सुन लिया, करना ही है, किया, नहीं किया है तो करो, किया है तो और करो। जिसने किया है वह हाथ तो उठाए जरा, किसने किसने किया। खुश रहना ही है, कारण नहीं सुनना है। बाबा इसलिए हम तो खुश थे, उनने हमें आके दुख दे दिया, हम तो खुश थे, वो बीमारी आ गई इसलिए दुखी हो गए। कारण नहीं चाहिए मुझे निवारण चाहिए। परिस्थिति आए, कुछ भी आए, खुशी का खजाना माया लूट न सके।
माया ने लूट लिया और हम दुखी हो गए, हमारा खजाना लूट गया, हम रो पड़े। दिन में हमें क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, भय आ गया, चिंता आ गई। इसलिए नहीं, माया क्यों आ गई? भगवान निवारण करना चाहते हैं, कारण नहीं पूछ रहे हैं। तुम ही निवारण करो, लेकिन खुशी को। समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अपन सब बाबा के पास क्या लेके जाते हैं रोजाना? फिर से, बाबा आपने तो खुशी का खजाना दिया था, माया ने चुरा लो। ठोकर खाएंगे, गिर गई माँ पे, इसीलिए गिर गए, फैलेगा। हैं? वो गड़े गए तो रूठ गए लोग, या उनसे दांत है गई, मतलब कुछ भी कहो आप, पर फिर कंप्लेन करते ये इसलिए हो गया। हम क्या करते हैं? हमने तो पूरी कोशिश करी थी, हमने तो पूरी, ये होमवर्क है। इसलिए भगवान यहाँ नहीं कह रहा कि यहीं करो, दिन भर घर पे करना है, चलते में, उठते में, बैठते में, रोज करना है। जब तक ये सांसें हैं, समय है, संकल्प है, ये जीवन है तुम्हारा, तब तक कर बांटना है। वो अविनाशी खजाना देता है। वो ऐसे नहीं एक बार होमवर्क दे दिया तो मैंने बाबा एक दिन कर लिया था, दूसरे दिन की तो तुमने कही नहीं थी, एक दिन का था मैंने कर लिया, उस दिन नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, इतना ही कर पाए, और आगे स्लेट दिखा दो, लोग मैंने होमवर्क कर लिया। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है। ये पढ़ाई ऐसी है, एक बार कोई भी शब्द आपके बुद्धि में बाबा ने डाला है तो आपको होमवर्क के नाम से डाला है, वो आपको हमेशा करते रहना है, हर समय, हर परिस्थिति में। इसीलिए समाधान स्वरूप बनो। अभी तो ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं, सोचते हैं हो गया एक दिन के लिए, आज दिन भर खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, कल से फिर उठेंगे। ये नहीं चलेगा। बाप दादा के पास कई बच्चे ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हमने कितने % ओके रहे हैं और लक्ष्य रखेंगे। बच्चों, तुम अगर खुश रहने का लक्ष्य रखोगे तो लक्षण खुशी के ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ही प्रकट होंगे। बाबा के अंदर थोड़ी होंगे, तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। दुख के लक्षण भी किसके अंदर प्रकट हैं? इसलिए सब बीमार हो गए। बीमारी का कोई कारण नहीं है, पता है आपको कि नहीं? ये सब मानस रोग हैं, रामचरितमानस में भी लिख दिया है। ये मानसिक रोग हैं और ये सारी बीमारियों का मूल कारण है तुम्हारे अंदर दुख रहना। हम में से कोई भी दुखी होगा, वहीं क्लॉट पड़ जाते हैं, ब्लड के अंदर, किसी के भी अंदर, जर्म्स में, कहीं किडनी में, कहीं हार्ट में, कहीं किसी में भी। ये सब क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हम दुखी रहते हैं। सब बीमारियां का कारण मूल है दुख। और खुशी बांटिए, कोई बीमारी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं, छू नहीं सकती आपको। ये गारंटी है भगवान की, वचन है ईश्वर का, विश्वास करो उसमें। खुशी जैसी खुराक नहीं, कोई और खुराक भी जरूरत नहीं। तो लक्ष्य रख लो कि मैं खुश रहूंगा, तो खुशी के लक्षण स्वतः प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने पहली बार आए हैं, वो उठो। ऐसे अनेक प्रकार की बातें बाबा ने बताई हैं, रूहानी ड्रिल भी कराई। बहुत बहुत सभी बहुत खुश हो जाओ, खुश हैं, बहुत खुश हैं। जितना बहुत खुश होंगे, सदा खुश ऐसे ही रहना है। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना ही है, इसमें उड़ना है, नीचे नहीं गिरना है। पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी बांटो। कोई भी बात अच्छी न लगे तो भी खुशी गंवानी नहीं है। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी इसलिए दुखी हो गया, नहीं। खुशी मेरी हटनी नहीं चाहिए, खुशी मेरी लूटनी नहीं चाहिए। माया लूट लिया, परिस्थिति ने लूट लिया, व्यक्ति ने लूट लिया, स्वभाव ने लूट लिया, किसी के संस्कार नहीं लूटना। ये आपका अविनाशी खजाना है, इसे कोई लूट तो सकता ही नहीं है, आप जब तक खुद ना परमिशन दो। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए, भले बात चली जाए, बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी के साथ
में चलनी चाहिए, तो जो साथ में चलने वाली चीज़ है उसको कभी छोड़ना नहीं है, और जो छूटने वाली चीज़ है उसे भल छोड़ दो, जाने दो उसे। यह नहीं करना है कि अमृत वेले रोज पहले आपको खुशी की खुराक खिलाई जाए, तभी आप खुशी बांट पाओगे। बाप दादा चाहते हैं एक बार आपको जो दिया है उसे इतना बढ़ा दो कि बार बार मुझसे भी मांगना ना पड़े। आप कहेंगे रोजाना एक बार बीज बोया, अब वो तो थोड़ा सा बढ़ा फिर सूख गया, बाबा दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, चौबारा दे दो। किसान अच्छे हो क्या? माली अच्छे हो क्या? बागवान अच्छे हो क्या? जब भगवान ने एक बार बीज दे दिया खुशी का, तो अब इसको बढ़ा जाइए। अब पूरी खेती कर ली, पूरे पृथ्वी पर फैला दीजिए खुशी। यही तो खुशी की खुराक है। दोबारा अमृत वेले मांगने की कोशिश मत कर लेना कि बाबा अब कल की खुशी तो कल ही खत्म हो गई थी, आज फिर से खुशी खुराक दो, कुछ साक्षात्कार कराओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ और कुछ समझाओ, कुछ सपना दिखाओ, तब फिर हम खुश होंगे, तब खुशी बांटेंगे। हम तो रो रहे नहीं बैठ कर, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा वरदान है, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह और देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति वैभव के संस्कार, वायुमंडल वाइब्रेशन सब होते हुए भी वो सब भले तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करें, लेकिन तुम्हारा देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति वैभव वायुमंडल वैभव कोई तुम्हें आकर्षित कर न सके। भले करेंगे वो, लेकिन कर न सके। मैं उसमें फंस गया, मैं इसमें फंस गया। आप बताओ ना, गोटियां चलते हो कि मैं फंस गया, वो उनकी गोटी आ गई थी। आपको तो चाल ऐसी चलनी है, शतरंज खेलते हो तो क्या चाल ऐसी चलनी है कि कोई हरा ना पाए। जगह और संभावना हर समय रहती है। फंसते कौन है? हम अलबेले हो जाते हैं, ठीक है कौन देखे, कौन दिमाग ज्यादा लगाए चाल चलने में। हर क्षण अटेंशन, जहां अटेंशन कम हुआ वहीं फेल। बल लोग चिल्लाएं तुम्हारे सामने, घर में चिल्लाएं, बाहर चिल्लाएं, लोग चिल्लाएं, लेकिन आप अचल हो जाओ। प्रकृति चिल्लाए, माया चिल्लाए, दंगा और दबाव डाले, वह सब अपने दाव लगाने की कोशिश करेंगे। माया भी पटकने की कोशिश करेगी, प्रकृति भी पटकने की कोशिश करेगी, परिस्थिति भी पटकने की कोशिश, समय काल परिस्थिति सब आएंगे, लेकिन कोई तुम्हें अपनी तरफ खींच न सके। तुम सदैव न्यारे और बाबा के प्यारे बनकर लवलीन स्थिति में ही रहो। ये आदेश है। इसको कहा जाएगा देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति गाई गई है तुम्हारी, कि उसके पास खूब तूफान आए। हम क्या दिखाते हैं, वहाँ ध्रुव बैठा है तपस्या के लिए, आंधियां चल रही हैं, पानी बरस रहे हैं, आग लग रही है जंगल में, शेर आ रहे हैं। क्या कहा? वो तो लव में लीन है, वो लवलीन है, वो बैठा है, वो समाधिष्ट है, उसको वो डिग नहीं रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, उसमें भय चिंता दुख कुछ व्याप्त नहीं हो रहा है, वो लवलीन है, साइलेंस में है, शून्य में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तब कहे जाओगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप वरदानी आत्मा। वरदानी आत्मा, तब आपके अंदर से वरदान निकलेंगे, खुशियां निकलेंगी, सुख निकलेगा, आनंद निकलेगा। वरदानी स्लोगन है, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ों को छोड़ करके अच्छाई रूपी मोती चुंगते चलो। ओम शांति।